अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, अभी मैं एक अपने छोटे से काम के सिलसिले में बैंक जा रहा हूँ। बेसिकली बैंक में डिपॉजिट करवाना है, कुछ पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। हालांकि आज संडे का दिन है, लेकिन उसमें ये सहूलत है कि वीकेंड हो या बैंक का ऑफ भी हो तो आप जाके बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन के हवाले से मैंने कहा आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ कि यहाँ पे इस तरह का सेटअप होता है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने बाकी जगहों पे भी देखा हो, और मुझे नहीं पता अभी पाकिस्तान में इस तरह का सेटअप है या नहीं है कि आप जाके पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो एटीएम मशीन को यूज़ करते हुए। तो अगर नहीं है तो मैं आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए और एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के हवाले से ये चीज़ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसके अलावा ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ड्राइव थ्रू के जरिए चल रही होती हैं। जैसे आप किसी आउटलेट भी जाते हो, वहाँ भी आपने कोई ऑर्डर करना है तो वहाँ पे भी ड्राइव थ्रू की फैसिलिटी होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी कॉमन है। इसी तरह से अगर आपने एटीएम भी यूज़ करनी है तो एटीएम भी आप जो है वो ड्राइव थ्रू के जरिए से यूज कर सकते हो। तो लेट मी शो यू कि ड्राइव थ्रू के जरिए से किस तरह से एटीएम आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं अब गाड़ी में बैठा हुआ हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैंने कुछ कैश डिपॉजिट करवाना है। तो अब यहाँ पे जो है आप ऑब्वियसली विड्रॉ तो कर ही सकते हो नॉर्मली एटीएम से जिस तरह होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास डिपॉजिट की फैसिलिटी भी है। तो सबसे पहले मैं अपना कार्ड यूज करूंगा और उसमें इंफॉर्मेशन ताकि उनके पास आ जाए कि भाई मैं कहाँ डिपॉजिट करवा रहा हूँ। अच्छा यार, इस वाले बैंक में मैं आया हूँ जिसमें मेरा बेसिक अकाउंट है या जो मैं रूटीनली यूज करता हूँ। उस बैंक में शायद ये इनका जो डिपॉजिट वाला है ना वो अभी नहीं चल रहा। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या इशू है, बट एनीवेज मैं दूसरे बैंक में ट्राई करता हूँ, वहाँ जाके डिपॉजिट करवाता हूँ। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से काम करता है। बट ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने एटीएम यूज करनी है तो आपको एटीएम यूज करने के लिए गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं है। तो आप ड्राइव थ्रू से ही जो है वो एटीएम यूज कर सकते हो। सी दैट यहाँ मैं गाड़ी में बैठा हूँ और ये बिल्कुल जो है ना मशीन इस तरह से लगी हुई है कि आप सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक करके गाड़ी आप पार करते हो और आपने जो भी एटीएम से विड्रॉ करना है पैसे तो आपने अपना कार्ड यूज किया और सिंपल मशीन को यूज करते हुए कि जो अपना कैश विड्रॉ कर सकते हो। और ऑब्वियसली यहाँ पे उस तरह के जिस तरह पाकिस्तान में सिक्योरिटी वाले मसले उस तरह के इश्यूज नहीं होते हैं, तो आपको वो टेंशन भी नहीं होती। क्योंकि अगर आप कराची में हो, कराची में इस तरह से आप खुलेआम जो है वो एटीएम को यूज कर रहे हो तो वो इनसिक्योरिटी का रिस्क है और बहुत बड़ा उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसमें स्नैचिंग और चोरी का मसला हो सकता है और वो आपको कोई भी लूट सकता है। तो वो एक रिस्क होता है, वो एक इश्यू है कराची के अंदर डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आप बिल्कुल जो है, जैसे मैं भी रोड के ऊपर हूँ या रोड के ऊपर कैसे तो बिल्कुल एक खुले माहौल के अंदर हूँ, ठीक है। अब जैसे ये इनके ड्राइव थ्रू का एरिया है तो यहाँ पे जो है कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुला एरिया है। तो मैं सिंपली यहाँ पे आके अपनी गाड़ी रोक के जो है वो ड्राइव थ्रू से जो है वो एटीएम यूज कर सकता हूँ और अपना कैश विड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक यहाँ एक कॉमन चीज़ है, ये तो एक अच्छी फैसिलिटी है। और अगर कराची में इस तरह की कोई चीज़ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है आई थिंक मैंने कराची में अभी तक ये चीज़ नहीं देखी है। और ऑब्वियसली उसके रीज़न भी जैसे मैं बताया कि सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं। इसी तरह से अगर आपने नॉर्मल भी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है तो आप ड्राइव थ्रू के जरिए से वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये तो चलो एटीएम है, एटीएम आपने यूज़ करनी है। इसके अलावा अगर आपने नॉर्मल भी कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो जो पीछे वाली लाइन्स हैं उस तरह ज़्यादा पैसे जो है वो विड्रॉ करने हैं चेकिंग अकाउंट से या सेविंग अकाउंट से, तो आप नॉर्मली वहाँ पे ड्राइव थ्रू से ही जो है वो माइक लगा हुआ है, वहीं से आप जो है विंडो से जो है वो उनसे बात करके जो टेलर वहाँ पे मौजूद होते हैं या जो उनके वहाँ पे बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मौजूद होते हैं, उनसे आप बात करके जो है और उनको अपना कार्ड वगैरह यूज करके प्रॉपर साइन करवा के यानी ड्राइव थ्रू के जरिए से ही आप नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे और ये बहुत ही कॉमन है यहाँ पे ड्राइव थ्रू के जरिए से चीज़ें करवाना। अच्छा भाई, अब मैं दूसरे बैंक आ गया हूँ और यहाँ जाके देखते हैं। यहाँ पे मैं पहले भी जो है वो डिपॉजिट करवा चुका हूँ एटीएम को यूज़ करते हुए, तो होपफुली यहाँ पे आज भी वो पॉसिबली इजीली हो जाएगा। सो लेट मी शो यू कि वो किस तरह से होता है। तो आप नॉर्मली अगर आपने कैश जमा कराना है अपने अकाउंट में तो आप एटीएम मशीन को यूज़ करके अपना कैश डिपॉजिट करवा सकते हो। अब जैसे अगेन यहाँ पे भी ड्राइव थ्रू है, ठीक है। अब मैं ईजिली जो है वो ये ड्राइव थ्रू के जरिए से एटीएम को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपने नॉर्मल अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी किसी और दिन आके जहाँ पे छुट्टी नहीं है तो ये आपको सारी यहाँ पे ये नज़र आ रही होंगी रोज़। तो यहाँ पे आप इनमें आके टेलर से जो है वो कांटेक्ट करके विंडोज़ होती हैं और स्क्रीन है, एक तो विंडो है और बाकी जो है वो बाकी लेन्स में स्क्रीन लगी होंगी, स्क्रीन लगी होगी या माइक लगा होगा, तो आप उसको यूज़ करके जो है वो टेलर से बात करके अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ एटीएम मशीन के ऊपर और ये भी ड्राइव थ्रू है, ठीक है भाई। अब मैं एटीएम के ऊपर हूँ। अब मैंने जो है वो अपना कैश डिपॉजिट करवाना है, तो पहले मैं अपना कार्ड इंसर्ट करता हूँ ताकि इनके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, अब आप यू कैन सी देखिए डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इसमें डिपॉजिट का ऑप्शन भी है, तो डिपॉजिट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, इसने मुझे दो ऑप्शंस दिए हैं।
एक इसमें आ रहा है चेक का ऑप्शन और एक आ रहा है कैश का ऑप्शन। तो मैंने कैश डिपॉजिट करवाना है तो मैंने कैश को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब वो कुछ बता रहा है कि आपका जो डिपॉजिट आप करवाते हो वो कब अवेलेबल होगा। तो वो बता रहा है कि आई थिंक कुछ टाइम बता रहा है कि फंड्स फ्रॉम कैश डिपॉजिट विल बी अवेलेबल ऑन द सेम बिजनेस डे they are received. Funds from most check deposits made prior to 9 p.m. will be available by the next business day. Longer delays may apply. So इस वजह से बता रहा है कि यानी वो टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है कि कब अवेलेबल होंगे फंड्स आपको जो आप डिपॉजिट करवाते हो। तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, तो मैंने उसको कहा ठीक है प्रेस। अब मेरा कौन सा अकाउंट है? मेरा चेकिंग अकाउंट है। ठीक है, अब बता रहा है कि आपने कैश डिपॉजिट करवा लें। ठीक है, अब मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा है, अब मैं एक एक करके नहीं डाल सकता, तो मैंने एक साथ सेलेक्ट किए। इसी तरह मैं सबको डाल देता हूँ। मैंने सारे नोट एक साथ डाल दिया, वो खुद ही जो है वो काउंट कर लेगा और मुझे बता देगा कितने ही पैसे थे या नहीं। तो यार पहले कुछ जो है प्रॉब्लम हो गया, तो वो मशीन ने जो है वो नोट जो है वो रीड नहीं कर रही थी, वो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गई, दोबारा करनी पड़ रही है। ओके, ये तो मुझे अब मैंने दोबारा पैसे इंसर्ट कर दिए, वो काउंट कर रहे हैं। लेट मी सी कि इस दफ़ा होता है या नहीं होता। शायद वो जो है वो लिमिट थी 30 जो है वो नोट्स आप जो है 30 बिल्स, जिसको यहाँ पे नोट्स जो इनको बिल्स कह रहे होते हैं कैश को, तो वो जो है तो आपने डालने थे 30। अभी वो काउंट कर रहा है। लेट मी सी कि वो चलता है या नहीं चलता। ठीक है, चल गए। 26 नोट थे, तो आई थिंक दैट्स फाइन। अब मुझे बाकी जो रह गए मैं उसमें और ऐड करता हूँ, तो इंसर्ट मोर कैश। वन मोर नोट होगा 20 का। अच्छा यार, पहले मैंने एक दफ़ा डाला है तो उस वक्त जो है वो शायद 30 से ज़्यादा नोट डाल दिए थे, तो उस वक्त वो ट्रांजेक्शन में मसला हो गया, उस वक्त नहीं हुई। उसके बाद दोबारा मैंने जो है वो थोड़े थोड़े करके डाले, यानी 2 हिस्सों में डाले। तो मुझे ऐसा लगा मैं एक जो 20 का नोट है ना वो शायद अंदर ही रह गया, तो अब मेरा एक जो 20 का नोट था $20 का वो कम आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये है तकरीबन $900 बनते थे। अब जो मशीन ने पहले काउंट किए वो $880 बन रहे हैं और अभी भी $880 ही आ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये 45 नोट से पहले, अब शायद पहले एक नोट मैंने डाला था, शायद वो कहीं इधर उधर हो गया है या मशीन के अंदर ही जो है वो पहले रह गया जब पहले दफ़ा ट्रांजेक्शन कैंसिल होती है। आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन अब जो भी है उसको ओके करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। ओके भाई, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है और रसीद भी आ गई है। अब इसने कहा डिपॉजिट कंप्लीट, डन। ठीक है, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं करनी, दैट्स इट, टेक योर कार्ड। ठीक है भाई, तो ये है सारा तरीका। अच्छा यार, एक जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई वो ये हो गई कि मेरे हिसाब से जो मैं घर से कैश काउंट करके लेके गया था 20 के जो है वो 45 नोट से, जो कि $900 बनते हैं, लेकिन जो है वो पहली दफ़ा मैंने ट्राई किया तो उस वाले बैंक में वो डिपॉजिट नहीं हो रहा था। फिर मैं दूसरे बैंक गया, तो दूसरे बैंक में जब मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया अगेन, वो आई थिंक उसकी लिमिट थी 30 नोट्स की लिमिट थी, तो वो पहली दफ़ा ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं हुई, कैंसिल करनी पड़ी। तो ऐसा लगा शायद मशीन में जो है वो नोट आगे पीछे हो गया, 2 हिस्सों में नोट डाले और जब उसने दोनों दफ़ा काउंट करके टोटल क्वांटिटी बताई तो वो 44 नोट्स आ रहे थे, यानी $880, $900 नहीं आ रहे थे। तो $20 जो है वो कहीं मिसिंग हो गए। मशीन तो मसला नहीं करती है, लेकिन ऐसा लगा कि शायद मैंने 2-3 दफ़ा ट्रांजैक्शन की और वो कैंसिल हुई, तो जिसकी वजह से एक नोट जो है वो शायद आगे पीछे हो गया। अल्लाह वालम, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कहीं मिस होगा या कहीं मुझसे इधर उधर मिसप्लेस होगा। बट एनीवेज ओवरऑल या तो मशीन से हुए या मुझसे कहीं मिसप्लेस हुए या मेरी काउंटिंग में हुआ, तो इट सीम्स लाइक कि $20 का नुकसान हो गया। ओवरऑल मैंने कहा आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा भाई, आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया, आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरह से यहाँ पे बैंक डिपॉजिट होते हैं। तो आई थिंक एक अच्छी चीज़ है, आप जो है वो ATM मशीन के थ्रू भी डिपॉजिट करवा सकते हो। इसी तरह से मोबाइल एप्लीकेशन में भी ये फैसिलिटी होती है कि अगर आपने चेक डिपॉजिट करवाना है तो आप मोबाइल की जो ऐप है, यानी कि जो बैंक की जो मोबाइल ऐप्स होती हैं, उन ऐप्स के थ्रू भी आप अपना चेक डिपॉजिट करवा सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली यूज़ हो रही होती हैं, तो मैंने कहा आपके साथ एक्सपीरियंस के तौर पर इस चीज़ को शेयर कर लेता हूँ। ठीक है भाई, होपफुली आपको एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के हवाले से ये चीज़ अच्छी लगी होगी। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।